एक ऐसा मामला जिसने उस मामले को सुना वो पूरी तरह से हैरान हो गया, परेशान हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला मऊ का ये पूरा मामला है, जहां एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, फिर उसकी अंतिम संस्कार भी उसकी लाश का कर दिया जाता है। 13वीं भी हो जाती है, 40 माह भी हो जाता है। 13वीं हिंदुओं में होती है और 40 माह 60 माह मुसलमानों में होता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला मऊ का ये पूरा मामला है, जहां 135 दिन के बाद कब्र से लाश को निकाला जा रहा है, जहां जेसीबी की मदद से लाश को कब्र में से निकाला जा रहा है। जहां कुछ ऐसा मामला हुआ था कि एक महिला जो मुसलमान जाति से बिलोंग करती थी, उसकी शादी भी हो गई थी, उस पर 2 बच्चे भी थे। वह अपने पति के साथ अपने पर घर में खुश रह रही थी। फिर उसकी बहन अचानक से उस घर में पहुंचती है और जीजा साली का रिश्ता हंसी मजाक का होता है और उन दोनों में काफी मजाक भी चल रहा था। इस मामले को देख के बहन भी थोड़ा नाराज होने लगती है कि अपनी बहन से भी कहती है कि ये जो तू अपने जीजा से बार बार मजाक करती है, ये मजाक करना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो जाए। बहन इस बात को मानती नहीं है। बहन अपने जीजा के साथ एक दिन ओयो होटल में चली जाती है। ओयो होटल में जीजा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शायद उसकी भी सलाह थी, सलाह के कारण शारीरिक संबंध भी बन गए और इस मामले को उसकी बड़ी बहन देख लेती है। वह इस बात का जब विरोध करती है तो जीजा द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है और उसकी जान ले ली जाती है। इस मामले को छोटी बहन भी देख रही थी। वह कहती है जीजा से कि ये तुमने क्या किया, तो जीजा उससे कहता है कि अगर तू ये बात किसी को बताएगी तो तेरी जो मेरे पास वीडियो और फोटो है उन्हें मैं वायरल कर दूंगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरे घर वाले की कोई इज्जत नहीं रहेगी। वह चुपचानी रह जाती है और एक ऐसी चीज दिखाते हैं दोनों जीजा साली मिलके कि ये जो मौत नहीं बल्कि एक अपने आप उसकी मौत हुई है। कोई उसको बीमारी थी, जिस बीमारी से उसको मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, उसको कब्र में दफना भी दिया जाता है। लेकिन फिर लड़की घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद लड़की हिम्मत करके अपने माँ बाप के आगे ये पूरी बात बताती है। जब माँ बाप इस बात को सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वह एक वकील की मदद लेते हैं। वकील की मदद से एसएसपी के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि मेरी लड़की की जो मौत नेचुरल नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। यह मामला पूरी तरह से कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद 135 दिन के बाद जेसीबी की मदद से उस लाश को कब्र में से निकाला जा रहा है। जहां मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक का जो पति है उसने उसकी हत्या की है अपने परिवार वालों के साथ मिलके। जहां वकील ने भी काफी कुछ बताया, तहसीलदार ने भी काफी कुछ बताया। जहां पुलिस प्रशासन पूरा मौके पर अलर्ट रहा, तहसीलदार भी मौजूद रहा और उसकी कब्र में से उसकी लाश को निकाला जा रहा है। जहां उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और आगे की पुलिस विधिन कार्रवाई करेगी। जहां छोटी बहन ने बड़ी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उसकी जान भी ले ली और अब ये पूरी बात बता रही है। देखिए आप वीडियो के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। 23 नवंबर को नाजिया खातून की बच्ची पैदा हुई थी उनके ससुराल में ही। उसी की देखभाल के लिए जो नाजिया की बहन थी देखभाल के लिए आई थी और 30 तारीख को दोपहर के समय करीब 10 या 11 बजे होंगे, नाजिया के पति ने ज़बरदस्ती उसके साथ किया और जब होते ही उसकी बहन नाजिया ने जब उसको देखा तो क्रोध प्रकट की होगी। इसी पे नाजिया के हस्बैंड ने तुरंत ही उसको बुरी तरह मारा पीटा। मारने पीटने से तत्काल उसकी मौत हो गई और अयूब के द्वारा जो नाजिया का पति है काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया कि अगर आपने किसी से अगर आपने ये बात बताई तो आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब घर आई तो अपने पिता से सारी बातों को बताया कि नाजिया की मौत जो है ये प्राकृतिक नहीं थी, उसको मारा गया था। और पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र प्रस्तुत किया गया और पुलिस अधीक्षक ने ये आदेश दिया थाना घोसी को कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें और मुकदमा पंजीकृत करें। और घोसी थाने ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत के बाद विवेचना स्टार्ट हुई। विवेचना के दौरान विवेचक महोदय ने 103 बीएनएस जो 302 धारा होती है उसका विलोप किया गया
विलोप करने के बाद जो है आगे विवेचना प्रस्तुत की गई। और जब ये पता चला हम लोगों को तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय को अवगत कराया गया कि इसमें जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। तो न्यायालय ने यह आदेश किया थाना घोसी और चिकित्सा अधिकारी मऊ और कप्तान को कि आप जो है कब से लाश को निकलवाएं और पोस्टमार्टम करा के हत्या की पुष्टि करें, जांच करें, जो भी सत्यता है उसको बाहर लाएं। और शुरुआती दौर से इस मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस की हिला हवाली सामने आ रही है, विवेचना से लेकर केस दर्ज करने तक। हाँ, ये बात तो सही है। पुलिस ने अपना काम जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी से नहीं किया या क्या मजबूरियां थी ये तो थाने की पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन हमारा जो काम था हमने न्यायालय से किया और न्यायालय से हमको पूरा जो है न्याय मिला है और उसी न्याय के भरोसे आज ये जो है कब्र खो दी गई है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब आगे की प्रक्रिया प्रशासन करेगी। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसको ये लोग संलग्न करके माननीय न्यायालय में भेजेंगे। हाँ, दवा के बहाने लिवा कर गया बरहलगंज सत्कार होटल में, मेरे साथ जबरदस्ती किया। मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया, मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। जब मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस तरह को दिखाकर समाज में बदनाम कर दूंगा, कहीं तुम दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। आपकी बड़ी बहन मेरी बहन आरोप लगाया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? मेरी बहन के सामने ही मेरे साथ किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगे। उतने में उसकी माँ बहन भी आई, तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा तक कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था अगर तुम ये बताओ कि तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। मामले पुलिस हिला हवाली कर रही है। वही मटर वाला मामला हटा रही थी। तो आज जो न्यायालय ने आदेश दिया है, इस आदेश से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। मतलब आपका आश्वासन है कि न्याय मिलेगा? हाँ। कितने दिनों बाद निकला? 135 दिनों के बाद। हाँ, 135 दिनों के बाद निकला है। पोस्टमार्टम होगा। हाँ।